नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दूं, स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है स्कॉलरशिप स्कैम और अब इसी को लेकर के सीबीआई ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप जो यहां पर स्कीम का मामला है, जो स्कैम सामने आ रहा है, उसमें एफआईआर दर्ज कर दिया है। 144 करोड़ की गड़बड़ी का दावा किया गया है। 830 संस्थान, 21 राज्य, 144 करोड़ रुपए का घोटाला। जाने क्या है स्कॉलरशिप स्कैम का फर्जीवाड़ा, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है। ऐसी ही एक स्कॉलरशिप में 5 साल के कार्यकाल के दौरान यहां पर जो गड़बड़ी पाई गई है, उसी को लेकर के खुद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस बारे में सीबीआई को शिकायत दर्ज की थी। खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसको लेकर के काफी मुखर दिखाई दी और उसके बाद अब यहां पर एफआईआर हुई है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक स्कीम में हुए अब कथित घोटाले के मामले में एफआईआर आखिरकार दर्ज कर ली है और अब इस केस की जांच भी की जा रही है। कुछ दिन पहले ही इसको लेकर के शिकायत की गई थी। मंत्रालय की अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत करीब 830 फर्जी संस्थानों को 144 करोड़ रुपए दिए गए थे और ये स्कीम जो है 2017 से 2022 तक एक्टिव थी और इसी दौरान ये घोटाला हुआ है। सीबीआई ने बैंक, इंस्टीट्यूट और अन्य पक्षों के अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश, जालसाजी समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई ने यह केस अल्पसंख्यक मंत्रालय की शिकायत पर ही दर्ज किया। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि खुद मंत्रालय ने ही इसके बारे में नोट दी थी। मंत्रालय की आंतरिक जांच में यह सामने आया था कि स्कीम के तहत करीब 21 राज्यों में यह घोटाला हुआ है और शुरुआती जांच में जब ये चीजें निकल करके सामने आई तो उसके बाद 10 जुलाई को सीबीआई को शिकायत कर दी गई थी। इसी के बाद सीबीआई ने अब अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है इसमें दर्ज की है। खुद इसमें मंत्रालय काफी एक्टिव नजर आ रहा है। 2007 से 2022 तक इस योजना में 22,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2007 से यूपीए की सरकार से देश के करीब 1,80,000 संस्थान अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस योजना में शामिल हैं, जिसमें पहली क्लास से लेकर के पीएचडी तक के स्टूडेंट्स को हर साल 4,000 से लेकर 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। इसकी शुरुआत जैसे हमने आपको पहले बताया यूपीए 1 के टाइम पे हुई थी। 2007 से 2008 के बीच में हुई थी। आंकड़ों को देखें तो 2007 से 2008 से लेकर 2022 तक इन संस्थानों को कुल 22,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। यानी कि संस्थान फर्जी तरीके से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप लेते रहे हैं। एफआईआर आईपीसी की धारा 120 बी, आरडब्ल्यू 420, 468 और 461 और पीसी अधिनियम 1988 की धारा 13/2, 13/1 सी और डी के तहत दर्ज की गई है। इसी बीच समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी बयान सामने आ रहा है और इसमें मंत्रालय का कहना है कि स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत फंड में गड़बड़ी की गई, रिपोर्ट्स मिली थी। इसके बाद मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइज इकोनॉमिक्स रिसर्च के साथ मिलकर पूरी स्कीम की थर्ड पार्टी जांच करवाई। साथ ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की मदद से मंत्रालय ने स्कीम की भी पूरी जांच की और गड़बड़ियों को पाया। एनएसपी के तहत कुल 1,572 इंस्टीट्यूट को छांटा गया। मंत्रालय ने इसमें पाया कि करीब 830 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो नॉन ऑपरेशनल थे या फिर फर्जी थे। मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं बल्कि 21 राज्यों में ये सभी इंस्टीट्यूट फैले हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा असम 225, कर्नाटक 162, उत्तर प्रदेश 154 और राजस्थान 99 जो है यहां पर संस्थानों का जिक्र सामने आया है। इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी स्कूल और इंस्टीट्यूट के लेवल पर ही मिली है, जहां पर स्कीम एक्टिव नहीं है लेकिन उसका लाभ पूरा मिल रहा है। बंगाल जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा फर्जी एप्लीकेंट हैं पश्चिम बंगाल, जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। मंत्रालय के आंकलन के मुताबिक 2017-18 से 2021-22 तक मंत्रालय को करीब 144 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और यही रकम सामने आ रही है। और योजना के तहत घोटालों को ऐसे अंजाम दिया गया। एक एक पॉइंट वाइज आपको बता दें। पहला पॉइंट, केरल के मलप्पुर में एक बैंक की शाखा में 66,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बांटी गई, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट से कहीं ज्यादा नंबर है। इसमें अगला पॉइंट जो निकल करके आया कि जम्मू कश्मीर के एक कॉलेज में जहां पर 5,000 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जबकि 7,000 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का दावा किया गया।
टोटल स्टूडेंट 5000, स्कॉलरशिप 7000 को। अगला पॉइंट, एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर 22 स्टूडेंट से जुड़ा था और वो सभी 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। उसका अगला पॉइंट कि एक संस्थान में छात्रावास तक नहीं है, फिर हॉस्टल स्कॉलरशिप का दावा किया गया और राशि ले ली गई। उसका अगला पॉइंट जो निकल करके सामने आया कि पंजाब में कई स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिनका स्कूल में एडमिशन ही नहीं है, एडमिशन है नहीं लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप उनको मिलती रही। देखिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जो स्कॉलरशिप स्कीम चालू की गई थी उसके तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी बच्चों को लाभ दिया जा रहा था। देश भर के करीब 1,80,000 इंस्टीट्यूट तक इसका लाभ पहुंचाया जा रहा था और मंत्रालय का दावा है कि पिछले कुछ सालों में यहां पर सालाना जो है करीब 65 लाख छात्रों को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। मंत्रालय ने अपने बयान में सभी स्कूलों, इंस्टीट्यूट, बैंक और अधिकारियों का धन्यवाद किया है जिनकी मदद से इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जहां पर जिन्होंने गड़बड़ी की है तो वहीं पर सामने कुछ यहां पर अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने इसका खुलासा किया। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत धन के गबन पर मिली रिपोर्टों पर विचार करते हुए मंत्रालय ने छात्रवृत्ति योजनाओं के थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जैसा हमने आपको पहले बताया, NSPR को नियुक्त किया है। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार हर साल लगभग, जैसे बताया, 6.5 मिलियन, जिसको 65 लाख आंकड़ा आता है, छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और मेरिट कम मीन्स के तहत हर साल 6 अल्पसंख्यक समुदायों को स्कॉलरशिप देती रही है। इसी बीच एक और यहां पर स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ा हुआ आपको अपडेट बता दें, जो कि हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ा हुआ है। ये दोनों खबरें साथ साथ चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश का 250 करोड़ का स्कॉलरशिप स्कैम इस समय सुर्खियों में है और सीबीआई के जांच के साथ ही ईडी की जांच भी इसमें शामिल हो गई है, जो कल ही यहां पर रेड मारी गई। ईडी ने इस सिलसिले में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि और भी कई राज्यों में छापेमारी की है। इस घोटाले के तार पड़ोसी राज्यों के साथ भी जुड़े हुए हैं और मंगलवार को ईडी ने हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी रेड की है। दरअसल साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के छात्रों ने छात्रवृत्ति ना मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद लाहौल स्पीति से तत्कालीन मंत्री और विधायक रामलाल मारकंडा ने इसकी शिकायत खुद ही की थी, जिसके बाद सरकार के यहां पर कान खड़े हुए थे और इस घोटाले की जांच शुरू हुई। बीजेपी की जयराम सरकार, उस समय की सरकार ने उसी साल जांच सीबीआई को सौंप दी थी और सीबीआई अब तक इस मामले में 8 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। तो इस समय स्कॉलरशिप जो दी जाती है यहां पर विद्यार्थियों के भले के लिए, जो स्कॉलरशिप के लायक हो, जिनका बैकग्राउंड जो है यहां पर इतना कैपेबल ना हो कि वो अपना खर्चा उठा पाए, उनको ये स्कॉलरशिप जो है सरकार की तरफ से दी जाती है। लेकिन इसमें किस तरीके से बैंक कर्मचारियों की तरफ से, कुछ बैंक कर्मचारियों की तरफ से, कुछ फर्जी संस्थान जो हमारे ही समाज के लोग चला रहे हैं उनकी तरफ से कैसे यहां पर जो है घोटाला किया जा रहा है। जो छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए जो असल में इसके हकदार हैं, वो बीच में बैठ करके ये लोग कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ ना ही केवल करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उनकी शिक्षा छीनने का भी काम लगातार कर रहे हैं। और जैसे हमने आपको बताया 2007 से अब तक इसमें 22,000 करोड़ रुपए का जो है योजना पर खर्च आ चुका है। बहरहाल अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, देखना होगा आने वाले दिनों में क्या बड़े खुलासे होते हैं, इसमें कौन कौन से बैंक के कर्मचारी इसमें शामिल पाए जाएंगे और कौन कौन से ऐसे लोग जो इस पूरे स्कैम को जो है यहाँ पर चला रहे थे, इसमें जो है अपना फायदा निकाल रहे थे, बच्चों की छात्रवृत्ति जो है छीन करके अपना जो है जिंदगी को ऐशो आराम से जी रहे थे, उन पर जो है आने वाले दिनों में नकेल कसी जाएगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।